नमस्कार साथियों की फैक्ट में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग बेहतर होंगे। सभी राष्ट्रवादी भाई बहनों से अपील रहेगी कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा अगर अभी तक आपने नहीं किया है तो। दोस्तों, हम लोग बात करने वाले हैं आयरलैंड के बारे में, और खासकर जो आयरलैंड की कैपिटल है डब्लिन, उस वहां पे जो दंगे हुए हैं उसके बारे में। आप लोगों को पता होगा कि आयरलैंड यूरोप के, या यूं कह सकते हैं कि दुनिया के कुछ चंद खुशहाल देशों में गिना जाता है। आयरलैंड के लोगों की एक खासियत है, जैसे भारतीयों की एक खासियत है कि हम लोगों को एक्सेप्ट करते हैं, हम आवाभगत करते हैं, घृणा का भाव नहीं रहता है। वो आयरलैंड के लोगों के अंदर है, मतलब अंग्रेजों से थोड़े वो डिफरेंट है। आयरलैंड पे अंग्रेजों का शासन रहा, फिर उससे आजाद हुए, फिर आयरलैंड के एक पार्ट को आज भी इंग्लैंड ने, ब्रिटेन ने कब्जा करके रखा। वो सब कहानी अलग है। 52-54 लाख की पॉपुलेशन है। उनके क्रिकेट खिलाड़ी भी आपने देखे होंगे, आयरलैंड की क्रिकेट टीम भी खेलती है। दुनिया भर में कहीं भी आप आयरलैंड के बारे में किसी से पूछेंगे तो वो ये कहेगा कि बहुत अच्छा देश है, संपन्न देश है, खुशहाल देश है। ये खुशहाली आयरलैंड के लिए भारी पड़ रही है। 2019 तक आयरलैंड में मात्र 8,000 शरणार्थी रहते थे। बहुत दिक्कत नहीं थी उन शरणार्थियों से। लेकिन आज 2023 में 1,20,000 से अधिक शरणार्थी हो गए। समझिएगा इसको, 52 लाख की देश में अगर 1,20,000 या उससे अधिक शरणार्थी हो जाएं तो उस देश की स्थिति क्या होगी। एक खुशहाल देश है। और ये जितने शरणार्थी गए हैं ना, शरणार्थी कौन बनता है? जिनके देश में मार काट, झगड़ा, दंगा, फसाद ये सब होता है। ये उन्हीं सबों के बीच से निकल करके जाते हैं, और जैसे ही थोड़ी सी खुशहाल स्थिति देखते हैं, अच्छी स्थिति देखते हैं, जो इनका नेचर है, ब्लंट है ना, बाई नेचर, वो कहीं रख देंगे इनको। कहते नहीं है कि जैसे कि सुअर को गद्दे पर रख दोगे तो ऐसा थोड़ी नहीं कि वो अपनी हरकतें छोड़ देगी। वही हालत ये इस तरीके के शरणार्थियों की है, तथाकथित शरणार्थी हैं। हालांकि इसमें बड़ी मात्रा में यूक्रेनियन भी गए हैं, तो यूक्रेनियन जो है उनकी भी बहुत स्थिति बहुत अच्छी नहीं है अगर आप एक नजरिए से देखेंगे तो। लेकिन जो हुआ डबलिन में, उसके बारे में आयरलैंड के लोगों ने सोचा नहीं होगा। और जब रिएक्शन हुआ इसका, तो दो तरीके का रिएक्शन हुआ। आयरलैंड में बेसिकली भारत मूल के ही एक हैं, उनका नाम देखिए बहुत अच्छा है, लियो वराडकर, वही प्रधानमंत्री हैं। मराठी इनके माता पिता थे, और मराठी इनके पिता थे संभवतः। भारतीय मूल के हैं कुल मिलाकर के, दूसरी बार बने हैं। इनको खुद ही बहुत देर तक समझ में नहीं आया कि हो क्या रहा है, क्योंकि जो कभी झेला नहीं रहेगा इस तरीके की चीजें, उसके लिए सब तो मतलब अजीब बात होगी ही होगी। लेकिन ये समस्या सिर्फ आयरलैंड की नहीं है, इस समस्या वैश्विक होती जा रही है। तो उस पे नजर रखेंगे। पहले वो डबलिन वाली घटना पे एक बार नजर रखते हैं। बहुत सारे लोगों को पता होगी, बहुत सारे लोगों को नहीं भी पता होगी। पुलिस और दंगाइयों के बीच में झड़प हुई। किस लिए झड़प हुई? इसलिए झड़प हुई कि वहां पे छोटे छोटे मासूम बच्चों को चाकू मारा गया, बच्चियों को चाकू मारा गया। उनको बचाने आई किसी कोई टीचर थी, उनको भी चाकू मारा गया। उसके बाद वहां पे जैसे एक होता है ना कि यहाँ पे इस तरीके की चीजें हुई हैं तो क्यों हुई हैं, धीरे धीरे ये बात फैल गई कि जो शरणार्थी हैं उन्होंने ऐसा किया है। हालांकि अभी भी आयरलैंड की पुलिस इसको डिस्क्लोज नहीं की है कि वो आयरलैंड का निवासी है कि शरणार्थी है। लेकिन आयरलैंड की मैक्सिमम जनता मान रही है कि शरणार्थी, क्योंकि आयरलैंड के लोग वास्तव में बहुत पोलाइट होते हैं। कभी भी आप इनका नाम उलझुल की चीजों में, उलझुल की हरकतों में नहीं सुनेंगे। लेकिन यहां लोग हैं कौन शरणार्थियों के रूप में, वह जब जानेंगे तो बहुत सारी स्थिति हो जाएगी। यहां पे सूडान मूल के, सोमालिया मूल के, मोरक्को, अब सूडान, सोमालिया, मोरक्को, रोहिंग्या, सीरियाई और अल्बेनिया मूल के भी हैं। ऐसी खबर आ रही है कि कोई अल्बेनियन था, उसने ये काम किया है। और ये जितने भी हैं, थोड़ा यूक्रेनियन को, यूक्रेन वालों को थोड़ा सा अलग अगर कर दिया जाए तो ये जितने भी हैं ना, ये मतलब क्या बताएं इनको, मतलब गाली निकल रही है। मतलब ये अच्छे लोग नहीं हैं कुल मिलाकर के, और किसी भी तरीके से लोग अच्छे लोग नहीं हैं। ये लोग शरणार्थी के रूप में जाएंगे, शरणार्थी के रूप में जाने के बाद फिर ये प्रिविलेज लेंगे, प्रिविलेज लेने के बाद फिर उसी देश के लिए मुसीबत बन जाएंगे।
आप इटली उठा करके देख लीजिए, आप फ्रांस उठा करके देख लीजिए, आप कहीं भी देख लीजिए, पूरे यूरोप में यही स्थिति है। रोड पे आ जा रहे हैं, धरने दे रहे हैं, दंगे कर रहे हैं, फिलिस्तीन के समर्थन में रैली निकल रही है, तो इसके समर्थन में रैली निकल रही है। तो क्या क्या हो रहा है ये सब कुछ दुनिया देख रही है। आयरलैंड ने हाल में अभी जल्दी जल्दी इस चीज को झेला है और आयरलैंड को समझ में नहीं आया कि हुआ क्या है उसके साथ। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, देखते हैं और क्या क्या चीजें हैं इसमें। डबलिन में दंगे क्यों हुए? डबलिन में एक स्कूल के बाहर कुछ बच्चों पर एक हमलावर ने चाकू से हमला कर दिया, उसमें 3 बच्चों को गंभीर चोट आई। इस हमले में एक महिला टीचर भी घायल होगी। पुलिस ने हमला करने वाले को गिरफ्तार कर लिया। इस घटना के विरोध में गुरुवार दोपहर 1:30 बजे डबलिन में हिंसा की शुरुआत हुई। देखते ही देखते विरोध प्रदर्शन हिंसा में बदल गया। चेहरे पर मास्क लगाकर दंगाई स्टील रॉड लेकर के सड़क पर उतर गए, दुकानों को लूटने लगे, बस और ट्राम्स में आग लगा दी और तोड़फोड़ मचाने लगे। देखिए भाई, किसी को किसी देश से, किसी भूमि से, किसी जमीन से प्यार होगा, दुनिया में कहीं पे भी हो, अगर उसको वास्तव में उसका पहला प्यार उसका देश होगा, राष्ट्रवाद की भावना जिसके अंदर रहेगी, वह इस तरीके की हरकतें कभी नहीं करेगा कि अचानक से उतर जाए किसी मसले पे और गाड़ियों को फूकने लगे और तोड़-फोड़ मचाने लगे और चीजें। और खासकर आयरिश लोग तो ऐसे नहीं थे। तो किया किसने? वहां पे 2 ग्रुप बट गया। एक ग्रुप का कहना है कि भाई हम ठीक ठाक अच्छा जीवन जी रहे थे, ये शरणार्थियों को लेने की जरूरत क्या है? और सबसे मजे की बात, ये जितने मुस्लिम देश से शरणार्थी जाते हैं, इनको कोई भी मुस्लिम देश अपने यहां नहीं लेता। अब गाजा का देख लीजिए, गाजा में फिलिस्तीनियों पे जो कुछ हो रहा है या फिलिस्तीनियों ने जो कुछ इजराइल पे किया है, इस पे पूरे दुनिया में बात हो रही है। यहां धरना, प्रदर्शन, फलाना ढिकाना सब कुछ हो रहा है। वहां 57 देश जुट करके कह रहे हैं ऐसा नहीं करना चाहिए, मानवाधिकार, ये बातें वो बातें। लेकिन किसी एक मुस्लिम देश, 57 के 57 मुस्लिम देश में से किसी एक मुस्लिम देश ने ये नहीं कहा कि हम गाजा में फिलिस्तीनी जो मजबूर है या मजलूम है या जो कुछ भी हैं, उनको हम अपने यहां शरण देंगे। संपन्न देश भी हैं, दुनिया भर का तेल गैस वाले देश भी हैं, कोई नहीं। हाँ, उनके आकाओं को शरण जरूर कतर दे देता है। इस मानसिकता को भी समझिएगा, क्यों नहीं देते हैं शरण? बोलने के लिए तो सब आ जाते हैं कि वहां बहुत गड़बड़ हो रहा है, वहां ऐसे हो रहा है, वहां वैसे हो रहा है, नहीं होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए, वैसे होना चाहिए। बगल में मिस्र है, वो भी नहीं दे रहा है। लेबनान है, वो भी नहीं दे रहा है, कोई नहीं दे रहा है। सऊदी अरब, ईरान भी नहीं दे रहा है। ईरान तो बहुत हिमायती बन रहा है, उसको दे देना चाहिए, लेकिन नहीं दे रहा है। इस मानसिकता को भी समझना चाहिए। अब ये वैश्विक बीमारी बनती जा रही है। ये एक देश की बीमारी नहीं रह गई है कि नहीं 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 मेरे यहाँ तो नहीं है, मेरे यहाँ तो सब कुछ ठीक है। ये वैश्विक बीमारी बन रही है। और शरणार्थियों को जिस तरीके से और जिस नाम पे यूएन ने पॉलिसी बना करके देशों के अंदर प्लॉट किया है, ये भी बंद होना चाहिए। आप भाई अपना देश क्यों छोड़ करके आ रहे हो? अपनी जमीन क्यों छोड़ करके आ रहे हो? भाई लड़ो मरो कटो वहीं पे। किसी दूसरे देश ने आक्रमण कर दिया तो बात समझ में आती है। अपने में विद्रोह करोगे, अपने में लड़ोगे मरोगे, फिर छोड़ करके चले जाओगे। हाँ, जाना है किसी देश में तो वैध तरीके से जाए, शरणार्थी बन के हो जाइए, इंजीनियर बन के जाइए, डॉक्टर बन के जाइए, मजदूर बन करके जाइए, पासपोर्ट लेकर के जाइए, तरीके से जाइए, तमीज से जाइए। सोचिए 75,000 आयरलैंड में शरणार्थियों के आवेदन पेंडिंग हैं, जिसमें से 50,000 जो है वो यूक्रेन मूल के हैं, यूक्रेनियन है। मैं तो उनके उनके यहाँ लड़ाई चल रही है। बाकी किस देश के? बाकी वही है, सोमालिया, सीरिया, अल्बानिया वाले हैं। क्यों है भाई? एक मैं आंकड़ा बता रहा हूं, ये आयरलैंड के संदर्भ में। बाकी दुनिया भर में उठा करके देख लीजिए कहां कहां क्या क्या हो रहा है। अच्छा, फिर उसके बाद फ्लैग व्लैग लेकर के लोग आ गए, आयरिश फ्लैग, आयरिश लीव मैटर्स, बैनर, झंडा, डंडा, ये सब सारी चीजें होने लगी। आयरलैंड की सरकार ने शरणार्थियों को होटल में ठहरा रखा है, कैंप लगा करके ठहरा रखा है, दुनिया भर की चीजें कर रखी। लेकिन एक जो महत्वपूर्ण चीज है, एक पैटर्न आप देखिएगा। फ्रांस में पुलिस ने एक लड़के को गोली मार दी। सही मारी गलत मारी जांच का विषय था, लेकिन उसके वजह से फ्रांस कई दिन तक दंगों में जलता रहा। पुलिस ने गलत गोली मारी, पुलिस सस्पेंड होती, पुलिस को सजा मिलती, अच्छा कानून है वहां पे, सब कुछ होता, लेकिन नहीं जी,
हम करेंगे फैसला और रोड पे उतर के करेंगे, क्योंकि हम तो कुछ दिन पहले शरणार्थी बन करके आए थे, अब तो मूल निवासी हो गए यहाँ के, है ना। शरणार्थी बन के आए और जैसे ही मिल गया नेशनैलिटी वैसे मूल निवासी हो गए जी। अब तो हमें राइट मिल गया, दंगे करें, फसाद करें, तोड़ दें, फोड़ दें, फलाना कर दें, ठिकाना कर दें। यही कारण है कि अब यूरोप में भी राष्ट्रवादी सरकार बनना शुरू हो गई है। इटली में देख लीजिए, अन्य और कई जगह है, अभी एक जगह और चल रहा है मैटर, वहां काउंटिंग वाउंटिंग चल रही है। धीरे 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 राष्ट्रवाद पनप रहा है। अब मीडिया इसको क्या करी है, ट्रंप पार्ट 2, ट्रंप पार्ट 3, ट्रंप पार्ट, क्यों नहीं होना चाहिए यार। अपने देश से प्यार, अपने धरती से प्यार, अपने धरती का सम्मान और अपने धरती की रक्षा, ये प्रत्येक देश के प्रत्येक नागरिक का प्रथम कर्तव्य होता है। लेकिन इसको दूसरी तरफ मोड़ दिया जा रहा है, इसको एक्सट्रीमिस्ट से मोड़ दिया जा रहा है। अरे वो जो छोड़ करके आए हैं वो क्या थे, उनका देश बहुत अच्छा होता और वो लोग बहुत अच्छे होते ना, तो अपना देश छोड़ करके नहीं आते कोई। अगर बहुत अच्छे लोग होते वो, या वहां के लोग बहुत अच्छे होते, तो वो अपना देश छोड़ करके नहीं आते। इस पे कोई दुनिया का बुद्धिजीवी बात नहीं कर रहा है। सब बात कर रहे हैं अरे अरे उनके यहाँ बहुत मार कटाई हो गई इसलिए वो आ गए। अच्छा, मार कटाई हो गए, आ गए, तो यूरोपियंस को पहले क्या, यूरोपियंस में एक प्रॉब्लम थी ना, उनके यहाँ बड़ा सेकुलरिज्म फलाना ढिकाना का बड़ा वो था, झुंझुना बजाते थे मानवाधिकार का। अब मानवाधिकार समझ में आ रहा है इनको क्या होता है। इन्होंने कहा आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, ये दुनिया भर के शरणार्थी जितने आएंगे हमारे में घुल मिल जाएंगे और हमारे तरह हो जाएंगे। ऐसा कभी नहीं होता है। सब भारतीय नहीं होते हैं। भारतीयों के बारे में आपने सुना है कि फलाने शहर में 5,000 भारतीय इकट्ठा हुए और धरना देने लगे, प्रदर्शन करने लगे? कभी नहीं सुने होंगे, किसी देश में नहीं सुने होंगे। और सुनते भी हैं भारतीयों के नाम पर तो कौन, खालिस्तान। भारत में उसका कोई वजूद नहीं है, जबरदस्ती का वहां खालिस्तान हम लेके रहेंगे, मतलब वो भारत के विपरीत विरोध में है, उनका और कोई एजेंडा नहीं है। अदरवाइज भारतीय कभी इसको सपोर्ट नहीं करते। जहां जाते हैं वहां के रीति रिवाज, वहां की चीजें, वहां के कल्चर के साथ घुल मिल करके और अपने भी चीजों को जिंदा रख करके वहां काम करते हैं और नाम कमाते हैं। बाकी ये जितने अनार्थी शरणार्थी टाइप के हैं, ये वहां पे भी मार कुटाई, काटा, खूनम खानम करके वहां पहुंचे हैं। कुछ दिन शांत रहेंगे, उसके बाद फिर वही प्रवृत्ति है तो उसको दोहराएंगे, और दोहराएंगे तो जो देश देगा शरण वो झेलेगा, और झेल रहे हैं लोग, कोई मैं नई बात थोड़ी बता रहा हूं, ये देख ही रहे हैं आप दुनिया में। तो आयरलैंड में जो हुआ, फ्रांस में जो हुआ, लंदन में अभी जो हुआ था कुछ दिन पहले, उससे क्या दुनिया सबक लेगी, या अभी झुंझुना ही बचता रहेगा? अगर झुंझुना बचता रहेगा तो झेलना भी पड़ेगा, ये आप समझ लीजिएगा। किसी भी देश का कोई भी शरणार्थी फलाना ठिकाना हो यार, भाई तुम्हारे यहाँ झगड़ा वगड़ा होगा भाई, अपने यहाँ सुलझो। वो यूएन की पीस कमेटी है, वो पीस कीपिंग फोर्स है, वो क्या कर रही है, जाओ भेजो उनको। भाई किसी के देश में झगड़ा डंडा झंडा हो रहा है और तुमको यूएन को लगता है कि नहीं इनको शरणार्थी बना करके भेजो, तो यूएन क्या कर रहा है? यूएन तो एकदम नकारा निकम्मा बेकार संस्था हो गई है दुनिया की। न एक युद्ध रोक पाती है, न एक जगह का फसाद रोक पाती है, न कुछ कर पाती है, किसी काम की नहीं रह गई ये संस्था। ऊपर से यूएन रेजोल्यूशन है, शरणार्थियों को शरण देना वो परम कर्तव्य है। क्यों कर्तव्य भाई? अपने देश के नागरिकों की सुरक्षा को, अपने देश के नागरिकों के संसाधन को दूसरे के साथ क्यों कोई बांटेगा? क्यों बांटना चाहिए? शांति से रह रहे हैं तो ठीक है, लेकिन ये तो पूरी दुनिया में जहां जा रहे हैं वहीं अशांति फैला रहे हैं। और अशांति फैला रहे हैं तो कौन सा मानवाधिकार और कौन सी चीजें और कौन सी बातें? ये झुंझुना पूरे विश्व को बंद करना पड़ेगा, नहीं तो पूरा विश्व भुगतेगा इस बात को, मैं बता रहा हूं आपको। और नजर उठा करके देख लीजिएगा, थोड़ा सा एनालिसिस करेंगे आप लोगों को भी समझ में आ जाएगा। तो आप सभी लोग जुड़े, बहुत अच्छा लगा। सभी को नमस्कार प्रणाम। सभी से आग्रह रहेगा कि चैनल को, इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा। एनालिसिस पसंद आया तो फोन पे पेटीएम का नंबर भी दिया हुआ है स्क्रीन पे, आप इसके थ्रू इस चैनल के लिए कंट्रीब्यूट भी कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।